Assalamualaikum guys. I hope you all are doing great. So welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Hira Osman, a first year MBBS student at Services Institute of Medical Sciences Lahore. आज की वीडियो में मेरे साथ एक और मेरे क्लास फेलो मौजूद हैं। उनका जो जर्नी है वो रिपीटर है। उनका जो जर्नी है वो सबसे पहले वीडियो में वो आपके साथ अपना जर्नी शेयर करेंगे और उसके बाद वो आप लोगों को लास्ट डेज की कुछ गाइडेंस देंगे और मोटिवेशन देंगे कि आप लोग अगर रिपीटर हैं या इम्प्रूवर स्टूडेंट हैं तो फिर आपकी मोटिवेशन लेवल क्या होनी चाहिए, आपकी लास्ट डेज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सो वेलकम टू अवैस। Assalamu alaikum. This is Awais Ahmed, first year MBBS student at SIMS Lahore. I have done my matric in 2019 with 1030 marks and my FSC in 2021 with 1098 marks. So basically मैं एक repeater हूँ, मैंने repeat किया है और recently 2023 में I got 175 marks and got admission in SIMS Lahore, alhamdulillah. So basically I am going to share some experiences as a repeater with all of the MD-CAT aspirants who are going to be our juniors doctors, inshallah. So देखिए, आपने सबसे पहले एज अ रिपीटर और एज अ फ्रेशर यू मस्ट हैव बिलीव कि अगर मैं एक चीज कर रहा हूँ तो मेरे से ज्यादा इसको अच्छा कोई नहीं कर सकता। अब देखिए, जब आप एक किसी चीज को आप अपना मकसद बना लेते हैं तो आपको उसके लिए स्पेसिफिक टाइम देना पड़ता है, अपनी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना पड़ता है और उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक काम को फॉलो करते हुए आपने उस मकसद को हासिल करना है। सो देखिए, MD-CAT इज नॉट जस्ट द एग्जाम ऑफ योर स्टडीज, इट्स द एग्जाम ऑफ योर नर्व्स। लाइक MD-CAT में मैंने अपने ऐसे बहुत से दोस्त देखे हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया, दे प्रिपेयर वेरी वेल, देयर कांसेप्ट्स वर क्रिस्टल क्लियर, बट व्हेन दे अपीयर्ड इन एग्जाम तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया। लाइक दे स्ट्रेस नहीं फील हो सके, स्ट्रेस को फोकस नहीं कर सके। उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका एडमिशन नहीं होता। तो MD-CAT में सबसे पहला आपका रूल ये है कि आपने अपने आप को फोकस्ड रखना है। लाइक यू आर अपीयरिंग, आप एक क्लास में बैठे हैं और 1000 स्टूडेंट्स की क्लास है और एक टीचर आते हैं और आकर कह रहे हैं कि भाई इन 1000 स्टूडेंट्स में जस्ट एक सीट है हमारे पास, एक स्टूडेंट का MD-CAT में एडमिशन होगा। तो यू मस्ट हैव बिलीव कि वो एक स्टूडेंट सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा इस क्लास में से किसी का एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके बाद आपके यहाँ से आते हैं कि अब जिस तरह लास्ट डेज जा रहे हैं MD-CAT में, तो इस तरह हर बंदा स्ट्रेस में और स्पेशली रिपीटर्स, क्योंकि उनको होता है भाई मैंने 1 साल 2 साल अपने बहुत ज़ाया कर दिए और अब मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। डेफिनेटली यू डोंट हैव द ऑप्शंस। अगर आपने इसको चूज किया, आपने अपनी मर्जी से चूज किया, अपने पेरेंट्स के कहने पे चूज किया, तो अब आपने इसको अपने मकसद को हासिल करना है। लाइक आप अगर 1 साल किसी चीज के लिए लगा रहे हैं, अगर आप फिर भी हासिल नहीं करते तो यू विल रिग्रेट इन योर लेटर लाइफ कि यार एक मकसद था जिसके लिए मैंने 2 साल भी लगाए या 1 साल भी लगाया तो मैं उसको हासिल नहीं कर सका। इफ योर फैमिली सपोर्टिंग यू देन यू मस्ट हैव द करेज टू, ताकि आप इस तरह का काम करें कि उनके स्माइलिंग फेस आप देख सकें MD-CAT रिजल्ट में। तो मेरे वाला साहब मुझे काफी सपोर्ट किया करते थे MD-CAT के दौरान। तो जब भी मुझे मतलब स्ट्रेस होती थी तो स्ट्रेस रिलैक्सेशन का बस यही है कि आपको जब स्ट्रेस हो, जो आपका सबसे लव वन है, लाइक आपके पेरेंट्स हैं, आप उनसे डिस्कस करें, आपके फ्रेंड्स हैं, अपने टीचर से डिस्कस करें। और लास्ट डेज की स्ट्रेटजीज यही है कि आपने हाइपर नहीं होना। लाइक ये है कि सिलेबस आपका बहुत ज्यादा है MD-CAT का और आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि अब आप चैप्टर जब भी खोलेंगे एक चैप्टर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये सब कुछ बुरा पड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लाइक जब आप MD-CAT एग्जाम में पेयर करते हैं, लाइक FL में आप अपेयर करते हैं, तो FL में जब आप पहले 2-3 MCQs देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये तो आउट ऑफ अप्रोच आ गए। मेरा खुद एक्सपीरियंस ये है कि जब MD-CAट एग्जाम देखा था तो हमारे उन्होंने एग्जाम के जो फर्स्ट 10 MCQs थे लिटरली वो ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल पता नहीं किस बुक से उठा लिए। लेकिन होता ही है कि जब आप पेपर को फ्लो में लेकर चलते हैं, दोबारा से आप रिलैक्स होते हैं। जब आप एग्जाम में पेयर होते हैं तो आपको एक स्ट्रेस आती है और जब आप थोड़ी देर एग्जाम में बैठे रहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपकी वो स्ट्रेस, अगर आपने स्ट्रेस नहीं ली तो वो स्ट्रेस जो है ऐसा कम होती है और आपका पेपर उतना अच्छा हो जाएगा। और आपके पास एक और मेन चीज है कि आपने MD-CAT में फोकस किस तरह करना है। तो मेरे बाबा मुझे बताया करते थे फोकस की एग्जांपल इस तरह के, एक टीचर थे और उनके पास 4 स्टूडेंट्स खड़े थे और वो उनको एक गार्डन में लेके जाते हैं और उनके सामने एक सीन पेश किया जाता है। गार्डन है, सामने एक दरख्त है और उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी है। तो टीचर जो है वो उन स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि आपके पास ये सीन है, आपने शूट करना है, उनको मतलब कमांड दी जाती है कि आपने उस चिड़िया के आंख में शूट करना है। आप टीचर एक्सपीरियंसेस पूछते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट के पास जाते हैं, अभी बेटा आपको क्या नजर आ रहा है? तो कहते हैं सर मुझे नजर आ रहा है ये गार्डन है, तो सामने दरख्त है और उसके ऊपर चिड़िया बैठी है, उसे मैंने शूट करना है। सर दूसरे स्टूडेंट के पास जाते हैं, बेटा आपको क्या नजर आ रहा है? तो ही जस्ट सेड कि सर ये गार्डन है और मतलब मुझे वो दरख्त नजर आ रहा है, उसके ऊपर चिड़िया बैठी है, उसे मैंने शूट करना है। तीसरा स्टूडेंट भी यही कहता है सर वो चिड़िया बैठी है, उसे मैंने शूट करना है। जब टीचर 4th पर्सन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं बेटा आपको क्या नजर आ रहा है? तो कहता है सर मुझे वो सामने चिड़िया की एक आंख नजर आ रही है जिसको मैंने शूट करना है और उसके अलावा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लाइक आपका फोकस इतना शार्प होना चाहिए कि योर एम इज जस्ट योर MD-CAT एग्जाम डे, योर मेडिकल कॉलेजेस। आपको उसके अलावा साइड पे कुछ नजर नहीं आना चाहिए भी मेरे साथ इतने ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, ये स्ट्रेस आ रहा है, UHS के जो है सर्कमस्टेंसेस इस तरह के हैं कि वो पेपर कभी डिफिकल्ट बना रहे हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, नम्स का पेपर जिस तरह आपने डिसेंटली देखा डिफिकल्ट आया,
you don't have to worry about these things. You just have to focus on your studies. So MD Guide aspirants, 22nd September is going to be your day. So work hard, believe in yourself, and go for it. Wish you all guys very best of luck. Your white coat is waiting for you. Thank you so much.